2025 के आदरणीय भजनलाल जी शर्मा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और एक किसान के बेटे जिन्होंने अभाव के अंदर अपनी ज़िंदगी निकाली। उन्होंने गांव गरीब लोगों की आवश्यकता को समझा और उनके दिशा निर्देश में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए और भारत के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार का शासन का लाभ पहुँचे, उसी उद्देश्य के साथ उनके कार्यकाल का ये दूसरा बजट हमारी यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया। मैं इस बजट के ऊपर सब लोग अलग अलग तरह से प्रकाश डाल चुके हैं। अभी जिस तरह का गतिरोध पिछले दिनों हम सदन में देखने को मिल रहा है और सभी वक्ताओं ने जो बात कही कि 2024 और 2025 का बजट इतना अकल्पनीय और जनता के हित में है कि कांग्रेस वाले उसकी तारीफ नहीं सुन सकते, इसके लिए बहाना बना के सदन से उन्होंने वॉकआउट किया। मैं उसी कड़ी में और आगे बात करता हूं। जब 2 दिन पहले यह गतिरोध चल रहा था और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जो जोधपुर से आते हैं, वो इस सदन के बाहर धरने पर बैठे थे। अगर वो अपने आप को कांग्रेस के सर्वोच्च नेता गिनते हैं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस चलाने की अपनी खुद की फीट थपथपाते हैं, अगर उनको कुछ बोलना होता बजट के बारे में या सदन के गतिरोध को ख़त्म करने के लिए, तो वो स्वयं सदन में आकर, वो चूँकि सम्मानित सदन के सदस्य भी है, ये बात कर सकते थे, परंतु उन्होंने वो नहीं किया। और उसके 2 दिन पहले जब बजट आया, उसके लगभग 1 दिन बाद वो जोधपुर पहुँचे थे और जोधपुर में प्रेस जब उनके सामने उनको बोलने का मौका मिला, प्रेस के सामने उन्होंने एक ही बात कही कि बजट हवा हवाई है, पिछली घोषणाएं पूरी नहीं हुई, पिछले काम पूरे नहीं हुए। अनगलत बातें करते हुए उन्होंने इस बजट 2025 के स्वर्णिम बजट की बुराई की और विरोधाभास प्रकट किया। और बाद में एक लाइन उन्होंने कही, अब मैं खुद बैठकर अधिकारियों की मीटिंग बुलाऊंगा जोधपुर में और इस बजट के अंदर और पिछले बजट के अंदर क्या क्या कार्य हुआ उसके बारे में मैं सभी अधिकारियों से उसकी रिपोर्ट लूँगा और अधिकारियों को पूछूंगा कि कौन से काम हुए, कौन से नहीं हुए और क्या बजट में घोषणा हुई और किस घोषणा के ऊपर कार्यवाही हुई। मैं अशोक जी गहलोत इस सदन के माध्यम से आपको कहता हूँ कि जब आपने पिछले 5 साल नहीं, आपने 15 साल तक बजट पेश किया और एक बजट तो पिछला ऐसा पेश किया कि जो आपने बजट के ईयर ही लांग गए, आपने पिछले साल का बजट पढ़ लिया, तो आपकी दूरदर्शिता और आप बजट कैसे बनाते थे ये को पब्लिक को समझ में आया हुआ है कि जो बजट आपने बनाया नहीं उसको ही पढ़ दिया, ईयर भी मालूम नहीं आपको। और आज जब माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार जब 2 बजट बनाए और उससे भी बड़ी बात, बजट बनाने के बाद हर 15 दिन में विधायकों को फोन करना, सचिव के अध्यक्षता में, प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग करवाना, प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिले में मीटिंग करवाना कि आपकी बजट घोषणाओं की पालना कहाँ तक हुई है, आपके बजट के जो पिछले 24-25 का था वो धरातल पे उतरा कि नहीं उतरा, उस बजट की राशि स्वीकृत हुई कि नहीं हुई, जमीन अलॉट हुई कि नहीं हुई, कहाँ परेशानी आ रही है। और मैं कहता हूँ इस बजट जो 24-25 का और 25 का बजट है उसकी क्रियान्विति के लिए 1 दिन बाद ही अधिकारियों को और प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिला प्रभार में भेजने का ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। क्योंकि जिसके मन में काम करने की इच्छा थी, काम करने की इच्छा है और काम करेंगे, उन्होंने अपने विधायकों को भी इसी तरह लगा के रखा कि आपकी जिम्मेवारी है इस बजट की, अगर कोई भी एक चीज़ बाकी रह गई तो, कोई भी वित्तीय स्वीकृति रह गई, बाकी रह गई तो भी आपकी जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूँ जिस जिम्मेदारी के सरकार साथ में सरकार चल रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रीगण
और सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण जिस जिम्मेदारी के साथ में बजट के क्रियान्वयन को लेकर और बजट में की हुई वास्तविक घोषणा, क्योंकि घोषणाएं वास्तविक है इसलिए क्रियान्वयन होगी, उनके जैसे हवाई घोषणा नहीं थी। जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री ने इस सदन के अभी इस सत्र के चालू होने के समय अपने वक्तव्य में एक पुलिंदा साथ में लेके आए थे, वो कि पिछले 5 साल की बजट की घोषणाएं, इस सरकार की घोषणाएं जो कांग्रेस की थी और कितनी क्रियान्वित हुई, और वो अपने रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए वो तैयार नहीं थे। मैं अभी भी नहीं हुई है वो, और वो लैप्स ही हो गई भाई साहब, तो अब तो वो है ही नहीं। मैं तो इस सदन के माध्यम से इतना ही कहूंगा आदरणीय सभापति महोदय कि पहली बार राजस्थान के अंदर उन युवाओं को रोशनी देने का, उन युवाओं का आशा की किरण दिखाने का, उन युवाओं को नया सवेरा देखने को मिला है जिस युवा नीति के साथ में इस बजट में युवाओं के लिए घोषणा की गई। 1.25 लाख सरकारी नौकरियां, 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में लोकल युवाओं को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, इतनी चीजें उन्होंने इस बजट के अंदर युवाओं को दी है जिसकी युवा वर्ग को बहुत अपेक्षा थी। अपेक्षा इसलिए थी क्योंकि पिछली सरकार के अंदर युवाओं के भविष्य के साथ पेपर लीक हो या घोटाले हो, उनके भेंट पूरा युवा चढ़ गया था और राजस्थान का युवा एक निराशाजनक स्थिति में था। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जिस वित्तीय संतुलन को बनाकर इस सरकार ने बजट पेश किया, बजटीय घाटे को नियंत्रण में रखा। हमारे एक सदस्य वोरा जी, जब इस बजट के ऊपर चर्चा चालू हुई तो हर बात पे 0 0 0। मैं समझता हूँ कि हमारे उनको मुख्यमंत्री जी से ही मिल लेना चाहिए, जिनको मालूम है उनकी लगभग 4200 में से 1800 घोषणाएं 0 ही है, जिनके ऊपर 5 साल में काम नहीं हुआ। और गनीमत यह है कि हमारी सरकार ने पिछला बजट देने के बाद में 6 महीने निकले और 6 महीने के अंदर लगभग 95% जो बजट की घोषणाओं थी उनको जमीन पे उतारने का काम किया। आदरणीय वोरा जी, आप ये बोलकर तो यहाँ से चले गए, आपने वापस सुनने का मादा नहीं था। हमारे विधायकों ने जब जवाब दिया आप यहाँ से उठ के गए, बिल्कुल मुंह छुपाते हुए सदन से बाहर निकले थे, आपको सब देख रहे थे। यहाँ से केवल झूठे आंकड़े पे बोल के चुपचाप भागना नहीं है, और अब तो आपका पूरा विपक्ष यहाँ से भाग चुका है क्योंकि आपके अंदर इस बजट के विरोधाभास में कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी बात, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये राजस्थान की जनता और जोधपुर की जनता, जहां से मैं चुनकर आया हूं, अभी मेरे से पहले हमारे विधायक महोदय ने एक बात कही थी कि अशोक गहलोत जी का पूरा ध्यान जयपुर और जोधपुर के ऊपर रहता था। मैं आपको बता दूं कि उनका कभी ध्यान जोधपुर के ऊपर रहा ही नहीं, और जोधपुर के अंदर पिछले 5 साल के कार्यकाल में और 10 साल के कार्यकाल में बताऊं, उनके जितने भी नामित मुख्यमंत्री के पहरेदार थे वो सब के सब कोई कॉलेज घोटाले में जेल गया, कोई भर्ती घोटाले में जेल गया, कोई जेडीए घोटाले में जेल गया, और सारे के सारे अधिकारियों के साथ मिलकर वसूली कांड में लगे हुए थे। और पूरा जोधपुर उस दर्द को आज भी महसूस करता है, और वो जोधपुर की जो दुर्दशा आज हुई है वो उनकी वजह से हुई है। मैं 1 मिनट ही बात कहूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस बजट के अंदर हमने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा हमको इस सरकार के 2025 में भजनलाल जी ने दिया है। एक बात और रिपीट करूंगा कि विधायकों के कार्यालय के लिए, जन सुनवाई केंद्र के लिए 25 लाख की घोषणा में मैं भी सहमति उसमें करता हूं कि इसकी लिमिट बढ़ाई जाए। और आदरणीय बैरवा जी जो मेरे बजट के भाषण की तारीफ कर रहे हैं, उनसे निवेदन है हमारे जोधपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को बढ़ाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।